नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि नीट परीक्षा का सेंटर वाइज जो रिजल्ट वेबसाइट पर डाला गया है एनटीए के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की क्या मंशा थी वो तो कल पता चलेगा जब वो जजमेंट इस पर सुनाएंगे। लेकिन देश के सामने वो सत्य साथ चीख चीख कर बोलना शुरू कर दिया है कि एनटीए ने किस स्तर पर गड़बड़ी की है, कैसे कोचिंग माफिया के हाथों एनटीए खेल रहा था। ये चीजें तो एक्सपोज हो गई। सीकर का क्या हैसियत है, राजस्थान के सीकर की क्या हैसियत है, क्या है सीकर में। आखिर एक ही सीकर जिले से अप्रत्याशित रिजल्ट का आना, आपको पता है 50 सेंटर था सीकर जिले में, 27,000 स्टूडेंट बैठे हैं, उनमें से 149 छात्रों को 700 प्लस नंबर आया है। 2037 स्टूडेंट को 650 से अधिक नंबर मिला है। 4200 से अधिक स्टूडेंट को 600 से ज़्यादा अंक मिला है। मतलब अगर औसत निकाले देश के अन्य सेंटरों से तो 575%, मतलब 6 गुना ज़्यादा स्टूडेंट उस जिले के सेंटर से पास किए। आखिर क्या है भाई, उस जिले के सेंटर जहां वो सीकर भी है, हब है कोचिंग सेंटर का, कोटा और सीकर हब है, वहां कैसे ये रिजल्ट हो गया। एनटीए को जवाब देना चाहिए कि एक छोटे से शहर में इतने बड़े स्तर पर 149 700 प्लस, भाई बताइए 4200 600 से अधिक ज़्यादा, मतलब सारे सरकारी कॉलेज के जो सीट के हैं, समझ जाइए कि कितना यहाँ से जिला। और इतना ही नहीं, राजकोट गुजरात के एक सेंटर पर 85% स्टूडेंट पास कर गया, जहाँ 1200 छात्रों को 700 से अधिक, 115 छात्रों को 650 से अधिक। यहाँ कुल छात्र 1978% थे, अब समझ जाइए। इसी तरीके से रेवाड़ी के एक सेंटर से 264 में 60 विद्यार्थी को 600 से अधिक अंक मिले। आखिर क्या मतलब है भाई ये आप बताइए कि पूरे देश में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उसमें से 17% रिजल्ट सिर्फ राजस्थान के कोटा और सीकर से हुआ है। अब इसको क्या कहा जाएगा है? बात अगर हम बिहार की करें तो 70 केंद्र था पूरे बिहार में, 48,643 लोगों ने परीक्षा दिया, पटना में सेंटर था। 700 अंक जो है सो 24 स्टूडेंट को मिला है और 2086 600 प्लस का, ये समझ जाइए। और गुजरात जैसे राज्यों में अगर हम बात करें तो वहाँ छात्रों का रिजल्ट आरके यूनिवर्सिटी राजकोट में 259 से अधिक अभ्यर्थी को 600 प्लस और 403 से अधिक विद्यार्थी को 500 प्लस। भाई देखिए, सभी टॉपर नहीं, मिडिल, मतलब एडमिशन मेडिकल में हो जाए ये भी तो कोशिश होती है। तो ये आंकड़ा है। और अब दूसरा कुछ चीज़ है, दूसरी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक जितने सॉल्वर गैंग वाले पकड़ाए हैं, मुजफ्फरपुर में भी राजस्थान, जोधपुर एम्स का स्टूडेंट था, राजस्थानी था, भाग गया। कल सीबीआई जिसको गिरफ्तार करके लाया है भरतपुर से, सॉल्वर गैंग, वो भी राजस्थानी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है। मतलब कहीं ना कहीं राजस्थान से सीबीआई का तार अनुसंधान के दौरान पहले ही जुड़ चुका है, जहां सबसे अधिक डॉक्टर बना है सीकर, कोटा में। और हजारीबाग में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, उस लीक प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए जयपुर, मतलब राजस्थान से ही मेडिकल के स्टूडेंट को लाया गया था, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट को लाया गया था, 3-4 जो है सो पटना एम्स कॉलेज से। मतलब एक साथ 10 लोगों का एक ग्रुप था, जो ग्रुप मिल बैठ के 4 तारीख को, एक दिन पहले ही, मतलब 5 तारीख को परीक्षा था ना, एक दिन पहले ही 4 तारीख को प्रश्न पत्र का हल इन लोगों ने बैठकर किया है। तो अब बताइए, जो मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है जिसको हल करने के लिए दिया, और कंपटीशन कितना है, पढ़ने वाला स्टूडेंट के बीच में एक सवाल अगर गलत कर दे तो हजारों रैंक पीछे चलाएगा, और 2 सवाल सही बना दे तो समझ जाइए कि कितना बड़ा रैंक में फर्क हो जाता है। तो जो मेडिकल
के स्टूडेंट हैं जो सॉल्वर गैंग के रूप में काम कर रहे हैं, वो अगर बैठकर अगर सवाल का जवाब बनाता है तो सब कुछ उसके ब्रेन मैपिंग में है, सब कुछ उसके दिमाग में है। तो 4 तारीख को उसको पता चल गया तो बाकी जगह वो कहीं नहीं बताया होगा, ऐसा हो सकता है क्या? और ये जो कहा जा रहा, तर्क दिया रहा कि हजारीबाग सेंटर में और पटना सेंटर में उस तरीके का रिजल्ट नहीं आया। जिन सेंटर पर प्रश्न पत्र लीक की बात सामने आ रही है वहां तो रिजल्ट ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जहां रिजल्ट हुआ है जरा उस रिजल्ट को आप गौर फरमा लें। सारी चीजें आपको एक एक परत दर परत चीजें सामने आ जाएंगी। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर एनटीए के इतने बड़े जुल्म, हजारों ऐसे छात्र जिन्हें डॉक्टर होना चाहिए था, इस एनटीए ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये जो प्रतिभाओं का जो के साथ जो गंदा मजाक किया गया है, पता नहीं क्यों मोदी सरकार उसको बचाने पर लगी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। आखिर राजस्थान के एक ही जगह से इतने छात्रों का सफल होना संयोग नहीं हो सकता है। राजकोट में एक ही सेंटर से इस तरीके का रिजल्ट आना ये संयोग नहीं हो सकता है। रेवाड़ी के एक ही सेंटर से इतने लोग, रेवाड़ी में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का जहां जहां हब है वहां से इतने बड़े स्तर पर छात्रों का डॉक्टर बनना ये संयोग कदापि नहीं हो सकता है। और राजस्थान से ही सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े जाना ये भी संयोग नहीं हो सकता है। ये बड़ा प्रयोग है और इस प्रयोग को पूरा सिस्टम कह सकते हैं कि बचाने में लगा हुआ है कि ये प्रयोग असफल नहीं है वो, या इस प्रयोग के असफलता या कुछ ऐसी ना बात हो जाए कि स्थिति बदल जाए। बाहर एनटीए सुप्रीम कोर्ट ने तो सब कुछ सामने ला दिया। सुप्रीम कोर्ट परीक्षा रद्द करे या ना करे, देश के सामने आईने की तरह चीजें साफ हो चुकी है कि एनटीए ने किस स्तर पर खेल खेला है। अब सबकी नज़र कल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार पुलिस ने जो जांच की, इसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट को अभी तक नहीं सौंपी गई है। उस दिन भी उन्होंने बिहार पुलिस की जांच की रिपोर्ट मांगी थी। और अब कहने के लिए एनटीए तो कह सकता है कि हजारीबाग और पटना में आउट हुआ, देखिए वहां कोई पास किया है क्या, वहां कोई टॉप किया है क्या। लेकिन जनाब क्वेश्चन तो 4 तारीख को आउट हुआ, जो कह रहे थे कि 5 तारीख को आउट हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि 45 मिनट में क्या सॉल्व किया जा सकता है। तो सीबीआई आपके पक्ष में, या सीबीआई जो अभी तक अनुसंधान हुआ है उस अनुसंधान को छुपा ले, ये अलग बात है। और उस वजह से सुप्रीम कोर्ट एनटीए को रिजल्ट जारी करने के लिए, रिजल्ट तो जारी हो ही गया है, मतलब माफीनामा दे दे तो अलग बात है, लेकिन जनता कभी माफ नहीं करेगी। मोदी जी, ये जो कुछ हुआ है ना, हमें नहीं लगता है कि जनता आपको कभी माफ करेगी, क्योंकि आप पर बहुत भरोसा है देश की जनता को। अभी भी आपके चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस चाहने वालों में भी जिस कदर निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा है, हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में आपके कार्यकाल के दौरान जो इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं, जनता आपको माफ़ करेगी।